हेलो। ओके, तो स्क्रीन शेयर। ठीक है, ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने ये आपसे कहा कि यदि आपके पास कोई बच्चों शेयर हो रही है स्क्रीन है? ओके। तो अगर आपके पास कोई सरफेस है, मेटेलिक सरफेस है, और आप इसके ऊपर एक रेडिएशन देते हो, अगर रेडिएशन इतना ऑक्यूपाइड है, इतना इक्विप्ड है कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर इसके सरफेस में आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर इसके सरफेस में आ जाता है और हम इस इलेक्ट्रॉन को फिर एक्सटर्नल सर्किट में जहां मन मर्जी चाहे इसको हम घुमा सकते हैं। मतलब इसकी मदद से हम करंट वगैरह फ्लो कर सकते हैं। बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? सर मेटल सरफेस पे करेंगे। ऑब्वियसली बेटा, ये मेटल के सरफेस पे आ जाएगा ना। जो इलेक्ट्रॉन है ना अपना, ये जो इलेक्ट्रॉन यस है, सर। ये इलेक्ट्रॉन पहले मेटल के सरफेस पे ऊपर आएगा। बोलो यस। यस सर। देन इसको अगर हम पाथ प्रोवाइड कर देंगे तो पाथ में ये चलने लग जाएगा। ओके। यस सर। ओके सर। ओके सर। हाँ, तो ये मतलब ये मान के चलो कि अगर सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन 11वां इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है बाहर। थोड़ा तो अट्रैक्शन है ना इसका, इसके न्यूक्लियस के साथ, है कि नहीं है? यस सर। इसको मैं यस उससे सर भी है। निकाल लूं बाहर, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से ही बाहर निकाल लूं। समझ गए ना? यस सर। ओके हाँ, सर। तो ये फिर बाहर घूमने लग जाएगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इसको मैं अपने फायदे में यूटिलाइज कर दूंगा। तो ये क्या बनेगी? करंट। तो ये जो करंट बनेगी इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब इसको देखते हैं। तो यस, ये हमने पढ़ लिया था यहां तक। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? यस, पढ़िए एरिना, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Photoelectric effect, the phenomenon of emission of electrons from mainly metal surfaces exposed to light energy, X-rays, gamma rays, UV rays, visible light, and even infrared rays of suitable frequency is known as photoelectric effect. Yes. So the phenomenon of emission of electron by mainly from mainly metal surface. अब भैया नॉन मेटल में तो इतना ज्यादा जकड़ के पकड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो मेनली है, मेनली मेटल सरफेस ही दिखाती है फोटो इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कब? जब इनको एक्सपोज किया जाता है एनर्जी के सामने। एनर्जी मतलब रेडिएशन एनर्जी, लाइट रेडिएशन एनर्जी। कौन कौन सी लाइट रेडिएशन एनर्जी होती है अच्छी दमदार? एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, और बहुत हद तक करोगे तो इंफ्रारेड रेज। समझ गए ना? इंफ्रारेड रेज ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अब ये नहीं है कि सारी फ्रीक्वेंसी पे ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रे मिल जाएगा। निश्चित फ्रीक्वेंसी पे ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय दिस इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। Note: non-metals are also show photoelectric effects. Liquid and gases also show this effect but to limited extent. अब ये नॉन मेटल की बात आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है कि सर अभी आपने मेटल को कहा है कि ज्यादातर अच्छा दिखाते हैं, बट नॉन मेटल कैसे शो करते हैं? देखिए, फंडा किसका है? फंडा एनर्जी का है भाई। ये नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये कोई नॉन मेटल स्ट्रिप है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन कहता है मेरे को इस सरफेस में बाहर आने के लिए मेरे को चाहिए है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अब 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसको एनर्जी चाहिए, मतलब यहां से जो मैं जो सिग्नल इसको दूंगा, यहां से जो रेडिएशन आएगा, वो इतना समर्थ होना चाहिए, उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इसको 500 की किक मार सके, इतनी रिश्वत दे सके 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। समझ में आया बच्चों की नहीं आया? यस सर आ गया। अब 500 की दम कौन रखता है यार? गामा रे का फोटोन जो बहुत खतरनाक होता है, वो तो वो ही। तो मतलब अब आप नॉन मेटल ले रहे हो, मरे हुए को जगा रहे हो, तो मरे हुए को जगाने के लिए फिर आपके पास जोरदार वाला फोटोन भी होना चाहिए कि इसको इतनी जोर की किक मारे कि खुद भाग जाए वहां से, है ना? ये होना चाहिए। अगर अगर आपके पास कोई ऐसा बेचारा बहुत ही भला सामाजिक प्राणी है
वो बेचारा कह रहा है कि अरे अरे मैं तो समाज कल्याण के लिए पैदा हुआ हूँ और मेरा केवल जो आपको एनर्जी चाहिए मेरे को बाहर आने के लिए वो केवल है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको गामा रेज भेजने की क्या जरूरत है? आप तो इसके बाद सीधे कोई सस्ती सी रेज भेज दो, इंफ्रारेड रेज भेज दो, तो वो Infrared. इंफ्रारेड ही निकाल करके रख देगी बाहर इलेक्ट्रॉन। तो डिपेंड करता है बेटा कि आप किस मेटल का इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हो या किस नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हो, है ना। सबसे ज्यादा दानवीर कौन सी फैमिली है केमिस्ट्री में? फर्स्ट ग्रुप, लीनिया की रबड़ी सस्ती फ्री, सस्ती फ्री। तो ये तो रेडियो एक्टिव है, इसको तो लगाएंगे तो हम ही निपट जाएंगे। तो हम बात करते हैं बच्चों सीजियम की। तो सीजियम जो होता है बच्चों बड़े इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो सीजियम की कलर पोत दो, सीजियम की लेयर पोत दो इसके ऊपर, तो सीजियम के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वो तो खुद कहेंगे कि अरे हमें बाहर जाना, हमें बाहर जाना है, मौका दो डैडी, कूदना है हमें बाहर। तो अगर आपने यहाँ से कोई सा भी रेडिएशन, एक झंडू रेडिएशन, आपने हल्का सा भी रेडिएशन ले लिया, ये फटाक से बाहर कूदे आएंगे। बहुत कम फ्रिक्वेंसी होगी, बिल्कुल कम फ्रिक्वेंसी, कम फ्रिक्वेंसी होगी तो कम एनर्जी होगी, तो कम एनर्जी में भी इसको बाहर निकाल देंगे। बोलो यस, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir, आ गया। यस। तो ये एच न्यू एनर्जी से इसको ये बाहर निकाल देंगे, भले ही कम फ्रिक्वेंसी होगी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल ले रहे हो बच्चों। तो ये देखिए जी, इसमें हम बात कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। यस, द फिनोमेनन ऑफ एमिशन, ये बात कर दी। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं बेटा उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इस तरीके से अगर उन इलेक्ट्रॉन्स का जुगाड़ करके आप उसकी करंट बना लेते हो बच्चों, तो वो जो करंट कहलाएगी वो करंट कहलाएगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नॉन मेटल भी शो करते हैं और कुछ हद तक शो करते हैं। चलिए अब इसकी पिक्चर देख लेते हैं थोड़ी सी, कैसे है ये भाई। ये हो गया। हाँ, ये देखो बच्चों, ये देखिए, ये आपके पास मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये यूवी का रेडिएशन आया, ये देखो सरफेस पे आ गए। अब ये बन चुके हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा पहले नहीं थे फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले इन पे लाइट नहीं आके घली थी, बट जैसे ही लाइट आकर घली है ना, ये फोटो आकर के लगी और इसने फोटो इलेक्ट्रॉन बना दिया इसको। ठीक है, एक और देखो एग्जाम्पल, ये मेटल है। अब मेटल अदर देन अल्कली मेटल, अल्कली का मतलब कौन सा होता है बच्चों? फर्स्ट फैमिली, बेसिक फैमिली, बिल्कुल तैयार रहते हैं। अब ये अल्कली मेटल से अदर देन है। अल्कली मेटल जो होते हैं वो तुरंत रहते हैं। तो अगर आपने देखी यहाँ पे विजिबल लाइट भेजी है, कौन सी लाइट भेजी है रीना? विजिबल। सर विजिबल। हाँ, विजिबल की पावर यूवी से कम होती है एनर्जी की ज्यादा होती है? यूवी से कम सर होती यूवी है, से कम होती है। यूवी से कम होती है। तो देखो ये आए तो हैं, मगर इनको इनको इन्होंने मारा है, ये थोड़ी अपनी जगह पे थोड़ा सा हिल जाएंगे, मगर ये बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनकी रिश्वत ज्यादा थी। ये कह रहे थे भैया हमें तुम दे दो, हमें तुम दे दो 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये लेकर के आए हैं अपने 50-50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बाहर निकल नहीं पाए। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं नहीं होगा। होगा, क्योंकि इनके द्वारा दी गई एनर्जी एच न्यू कम है। एच न्यू क्यों कम है? क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, मतलब न्यू कम है। चलो आगे देखो, ये अल्कली मेटल है। अब ये अल्कली मेटल, ये अदर देन अल्कली मेटल, ये अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्या होते हैं बेटा बोलो? श्रुति, हाईली रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव? सर So highly reactive. हाईली रिएक्टिव। अरे फर्स्ट ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, तुरंत तैयार बैठे होते हैं कि कोई भगा ले जाए। बोलो हाँ। Yes, ओके। sir. हाँ, तो ये देखो, ये आ गया रद्दी सा रेडिएशन, विजिबल लाइट। देखो ये विजिबल लाइट बहुत कम मतलब विजिबल लाइट में उतनी कोई खास एनर्जी नहीं मानी जाती है इस रेडिएशन के लिए, मगर फिर भी अल्कली मेटल में फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। समझ में आया? बट अदर मेटल में फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे विजिबल के लिए, और ये मिल गए। यूवी तो बल्ले बल्ले। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए कैसे होता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बेटा ये है आपके पास एक कांच की ट्यूब, जिसको अपन बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम मेंटेन किया जाता है। मे भी आपको पता हो कि वैक्यूम इसलिए मेंटेन किया जाता है बच्चों, वैक्यूम का मतलब ऐसी जगह जहां पर किसी प्रकार की गैस ना हो, क्योंकि गैस होगी तो गैस के क्या होंगे? अंदर एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, और यहाँ अगर एटम मॉलिक्यूल होंगे तो वो आपस में लड़ाई करेंगे बेवजह, आपस में लड़ाई करेंगे। और आप जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, जो फोटोन निकलने वाला है या जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, वो उनके फ्रिक्शन से प्रभावित होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, होगा sir. सर। यस, इसलिए
तो देखिए ये है कैथोड। कैथोड का मतलब भरपूर इलेक्ट्रॉन, ठूसम ठूस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कैथोड। कैथोड मतलब जहाँ पे खूब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं अपन कैथोड। चलिए देखिए, तो ये कैथोड है। कैथोड के अंदर मान लो ये रेड कलर के ठूसम ठूस इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। होता तो मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते, थोड़े होते ही है, होते क्या है, हो सकते क्या है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तो और आपने इसको हाई टेंशन निगेटिव टर्मिनल से दे दिया। नेगेटिव मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए आपको मिलेंगे। नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पे, और ये पॉजिटिव, ठीक है। चलिए ये देखिए ये एनोड है, और ये देखिए बैटरी मेरी हटा दो भाई, यहाँ से कनेक्ट हो गई है। चलो लगे रहने दो, कोई बात नहीं। तो ये है सी कैथोड है। कैथोड में ये बेटा प्लग की है, ये प्लग की है, की ना के नाम है इसका, और ये कनेक्ट करते हुए ये बैटरी है। ये बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ऊपर से ये एनोड ले लिया। एनोड को लेकर के यहाँ पे एक मिलियन माइक्रो एम्पियर लगाया, और ये ऐसा लगा करके रिहोस्टेट कर दिया। रिहोस्टेट क्यों? अगर आप सबसे स्टार्ट में ले जाओगे बेटा तो कम वोल्टेज मिलेगा, और वोल्टेज ले जाओगे तो और ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, एकदम पीछे ले जाओगे तो ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे बैटरी आपने मान लो फिक्स कर दिया 1000 वोल्ट की। अब 1000 वोल्ट में आपको एक्सपेरिमेंट में 10 वोल्ट भी चाहिए है, 20 भी चाहिए है, 30 भी चाहिए है, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इस टर्मिनल को आगे पीछे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। Yes, sir. तो इस टर्मिनल को आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, इस वजह से ये आपने रिहोस्टेट लगाया है। अब देखो ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, अंदर कुछ नहीं है। देखिए ये एनोड है। अब यहाँ से विंडो से लाइट आई। सी क्या है? मेटेलिक कैथोड है। ए है मेटेलिक एनोड, और डब्ल्यू क्या है? क्वार्ट्ज की विंडो। क्वार्ट्ज एक ऐसी विंडो हुआ करती है जिसमें से यूवी रेज अंदर आ जाती है। एक कांच का टाइप होता है क्वार्ट्ज। कहाँ गए, कुछ हुआ क्या? ओके, की क्लोज करिए, देखो ध्यान से, की क्लोज करी, ये की क्लोज कर दी, दिख गई की क्लोज की। जैसे की क्लोज करी सर्किट ऑन हो गया। अब सर्किट ऑन हो गया तो ये देखो यूवी लाइट जुई खड़ाक, जुई खड़ाक। ये देखिए इस तरीके से ढेरों सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं चलना शुरू कर देंगे। मैं दो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कंफ्यूजन हो जाए। ये देखिए दो के बाद ढेरों सारे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएंगे। बोलो बच्चों यस और नो। Yes. Yes. अब Yes, जरा sir. अब जरा इलेक्ट्रॉन की स्पीड के बारे में देखो बच्चों। इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखना, जब यहां से निकलेंगे तो कम रहेंगे, बट जैसे ये एनोड का लालच, क्यों भैया एनोड का कैसा लालच? इलेक्ट्रॉन कौन से पार्टिकल होते हैं? निगेटिव। एनोड कौन सा पार्टिकल? एनोड पे ऊपर कौन सी बैटरी लगी? देखो टन 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 टन। ये देखो यहां से यहां आया, ये है पॉजिटिव, तो ये भी है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, ये एनोड लगा हुआ है पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। बोलो हाँ। हाँ, sir. सब जानते हो एनोड पॉजिटिव होता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, जैसे इसके पास में आएगा, ये बोलेगा आ जा, तो बहुत जोर से इसके पास भागा दौड़ा आएगा कि अरे चलो वहां तो एनोड है। ये देखो ये दौड़ लगा करके एनोड भाग रहा है, शुरुआत में धीरे, फिर एकदम सटाक, धीरे सटाक, दिखा? हाँ, ये हुआ। तो इस तरीके से ये एनोड आए, एनोड की तरफ आए। इन इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। चलिए पढ़ो एरिना। ग्लास। Glass transmits only visible and infrared lights, but not UV light. हाँ, ये जो ग्लास होता है, ग्लास ट्रांसमिट ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट, बट यूवी लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर पाता। कौन? सामान्य ग्लास, सादा कांच। मगर जो कांच होता है, क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज होता है यूवी लाइट को भी ट्रांसमिट कर देता है। अपन को यूवी लाइट से काम था। आगे पढ़ो बेटा। वेने। When a light of suitable frequency falls on the metallic cathode, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the positive anode and hence photoelectric current is constituted. हाँ, तो जैसे ये इसके पास जाएंगे तो पूरे सर्किट में करंट घूमेगी कि नहीं घूमेगी, बताओ? Yes, sir. Flow करेगी. फ्लो करेगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से कंस्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हमें डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट पढ़ने हैं बच्चों। आज ही कंटिन्यू करें या कल करें, बताओ? Circle. चलो जी ठीक है। तो जितना मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. चलिए ठीक है, तो इसको